मैं यहाँ से जी को 45 साल से इस बैंक रोड पे ये स्टॉल होल्डर हूँ। अच्छा, आपसे शेख साहब पूछना था कि आपको जीडीपी का मतलब पता है? मुझे जीडीपी का ये मतलब पता है जी कि ये जो मसनूआत बनती है ना मुल्की लेवल की, इसके बिकने से इसका ज़ेर मुबादला जो उनसे है ना पाकिस्तानी ख़जाने में जाता है, वजारत ख़जाना में। मतलब ग्रोथ रेट होती है, मतलब कंट्री की, मतलब कितनी ग्रोथ हो रही है, मतलब बढ़ रही है, इनकम वगैरह बढ़ रही है इसलिए। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं पता। क्या आपने कभी ये सुना है पहले जीडीपी? ना। जीडीपी जो है, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या उर्दू में मजमूई कौमी पैदावार कहा जाता है, ये बेसिकली एक मुल्क के अंदर एक साल में एक सर्टन टाइम के अंदर, एक वक्त के दौरान, यूजुअली एक साल का अरसा आमतौर पे लिया जाता है, उसमें एक मुल्क की जितनी कौमी पैदावार होती है उसका कुल या हजम जितना है उसको जमा करके जो हमारे पास टोटल सम आता है उसको हम जीडीपी या किसी मुल्क की मजमूई पैदावार जो कौमी पैदावार है उससे का नाम दिया जाता है। जैसे पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान में इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं या 3 फैक्टर हैं, जिसमें एक एग्रीकल्चर ज़राअत है, दूसरा उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग है और तीसरा जो है वो सर्विसेज सेक्टर है। तो इन तीनों में पाकिस्तान के अंदर 20% हिस्सा ज़राअत का है और 20% ही मैन्युफैक्चरिंग का है, जिसके अंदर आपकी इंडस्ट्री और शामिल है, और जो 60% हिस्सा है वो सर्विसेज है, जिसमें आपकी खिदमात शामिल हैं, हर तरह की नौकरी जॉब जो हैं वो जो लोग करते हैं और उससे जो इनकम हम कंट्री के अंदर, मुल्क के अंदर जनरेट होती है वो शामिल है। तो ये कुल मिला के 100% बन जाता है आपका टोटल जीडीपी। मालूम नहीं है, लेकिन उसका ये है कि हम लोग शहरों में रहते हैं ना, यहाँ पे आमदनी फी का आमदन जो होती है ना वो ज़्यादा है। जो लोग देहातों में रहते हैं 70% लोग, उनकी आमदन ज़राए जो उनसे है ना बहुत महदूद है और कम है, ठीक है ना। लेकिन हम सारों को ओवरऑल इकट्ठा करते हैं और हम उसका रेशो निकालते हैं। लेकिन 70% जो लोग हैं ना जी, वो लोग रोटी से भी महरूम हैं, जूती से महरूम है, कपड़े से महरूम है। की एक ख़ास एक इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं जीडीपी बराबर है सी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, यानी सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये 4 कंपोनेंट बन के जीडीपी को बनाते हैं असल में, और ये पूरी दुनिया का एक रूल ऑफ थंब कह लें जो जीडीपी की डेफिनेशन में इस्तेमाल होता है। इसमें कंजम्पशन से मुराद ये है कि जितनी भी हम लोग जो पाकिस्तान में रहने वाले या किसी भी मुल्क में रहने वाले हैं, वो कोई चीज़ जब ख़रीदते हैं, जो स्पेंडिंग करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वो उसको सारा कैप्चर करता है। फिर इन्वेस्टमेंट, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेसेस आते हैं, उसमें जो पैसा लग रहा है वो है। और जी से गवर्नमेंट जितना स्पेंड करती है, इसमें फिर फिस्कल पॉलिसी भी आ जाती है, गवर्नमेंट की टोटल स्पेंडिंग, जिस डिफरेंट जो तरक्याती मंसूबे बनते हैं या लोगों की फलाह व बहबूद पर गवर्नमेंट जो खर्च करती है वो, जमा जो नेट एक्सपोर्ट हैं, यानी एक्सपोर्ट्स जो हम चीज़ें बाहर भेजते हैं, बरामद करते हैं और दरामद करते हैं जो इंपोर्ट करते हैं, इन दोनों का जो फ़र्क होता है। जैसे हम चीज़ों को बाहर के मुल्क जब एक्सपोर्ट करते हैं तो जो उससे आमदन आती है उसको माइनस करते हैं जो चीज़ें हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, यानी जो चीज़ें हमने भेजी उससे जो पैसा आया और जो चीज़ें हमने मंगवाई उससे जो हमने पैसा बाहर भेजा, उसको माइनस करके जो टोटल सम आता है वो शामिल है। ज़ाहिर बात है, अगर हम चीज़ें ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर दूसरी मुल्क में दुनिया में बेच रहे हैं तो उससे हमारी आमदनी ज़्यादा होगी, और वो मुल्क जो ज़्यादा चीज़ें ख़रीदते हैं दूसरे ममालिक से तो उनकी आमदनी कम होगी। तो इन चारों जो फैक्टर्स हैं, इनको जब हम जमा करते हैं, इसकी टोटल जो कुल आमदनी होती है उसको जमा करने से जो टोटल खर्च, जो टोटल हमारे पास सम आता है, उसको किसी भी मुल्क का जीडीपी कहा जाता है। ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये सिर्फ लफ्ज़ी हेर फेर है। ये सिर्फ रजिस्टर आप बात कर सकते हैं, फ़ीकस की बात आप नहीं कर सकते। फ़ीकस में तो मतलब है लोगों की 10,000 रुपये माहाना भी आमदन नहीं है, ठीक है जी। शहरों में 15,000 से 20,000 रुपये है, लेकिन चंद लोग पाकिस्तान के 2% जो लोग हैं, ये सारी आमदन गरीब लोगों की, ये 2,45,000 का जो फिगर बता रहे हैं ना, ये सब समेट के वो अपनी तरफ ले जाते हैं। लेकिन जब हिसाब किताब होता है तो वो सारी फ़ीकस
22 करोड़ पे तकसीम किया जाता है। पर कैपिटा जीडीपी का ताल्लुक जो है, अगर हम जीडीपी की इक्वेशन देखें तो उसमें कहीं पर भी पॉपुलेशन या टोटल कुल आबादी का हिस्सा शामिल नहीं है, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी इसलिए होता है कि हम किसी भी मुल्क में ये नोटिस करने के लिए कि इस मुल्क के अंदर जो लोगों का लिविंग बीइंग है, रहन सहन है, जो उनका स्टैंडर्ड है वो किस कदर अच्छा है, उसका अंदाज़ा हमें सिर्फ जीडीपी से नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे कोई मुल्क अगर बहुत बड़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल भारत है, तो उसकी क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, आबादी हमसे पाकिस्तान से निस्बतन बहुत ज़्यादा है, तो ज़ाहिर बात है उसका जीडीपी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कमाने वाले, जो खिदमत देने वाले या सर्विसेज प्रोवाइडर लोग वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इससे हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उनका जो रहने का स्टैंडर्ड है वो उसकी क्या क्वालिटी है। तो उसके लिए हम पर कैपिटा जीडीपी की इस्तिलाह को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम ये करते हैं कि टोटल जीडीपी को डिवाइड कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं किसी भी मुल्क की कुल आबादी के ऊपर। तो उससे हमारे पास जो एक फ़ीकस इनकम, जो आमदनी जो आती है, उससे हमें पता चलता है कि इस मुल्क का पर कैपिटा यानी फ़ी पर्सन, फ़ीकस औसतन जो जीडीपी है, जो ग्रॉस टोटल प्रोडक्ट है, वो कितनी है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की इन हालिया 2-3 सालों में, अभी का जो रीसेंट डेटा देखें पिछले साल का, तो तकरीबन 1350 रुपए के लगभग है, यानी 1350 रुपए के करीब है। इसी तरह से अगर हम अमेरिका का देखें तो वो हज़ारों में बात चली जाती है। इसी तरह चाइना का है, उनका भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हर मुल्क का इसके ऊपर, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हर किसी भी मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो लोगों के पास ज़राए हैं, वो किस तरह, किस हद तक कितने हैं और वो कितनी ज़्यादा इस्तिताअत रखते हैं उसको खर्च करने की। जीडीपी जो है, इसकी अहमियत से हम इसलिए इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक घर में रहते हुए, जब एक फैमिली यूनिट होता है जिसमें माँ बाप और बच्चे शामिल होते हैं, तो यूजुअली अगर वालिदा जो हैं जॉब कर रही हैं तो अच्छी बात है, या वालिद भी हैं, तो हमें इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि एक महीने की आमदनी क्या है। उस आमदनी को जहन में रख के ही आप खर्चे प्लान करते हैं कि हमने कितना खर्च इस महीने करना है, या इस साल हमने कितना खर्च करना है, या बच्चे को आपने बाहर की यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजना है या लोकल में। इसी तरह की बहुत सारी आप अंदाजे और एस्टीमेट करते हैं। तो जीडीपी का अंदाज़ा इसीलिए लगाना और इसको जमा करना और इसके एक ख़ास नंबर कैलकुलेट करना इसी तरह ज़रूरी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो मुल्की सतह पे प्लान करती है कि हमारी कितनी आमदनी है, कितनी आमदनी उसको हमने किस तरह से यूज़ करना है डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर, जिसमें लोगों की फलाह व बहबूद शामिल है, तरक्याती मंसूबाजात शामिल हैं, और इससे रिलेटेड सेहत, सहूलत और बाकी चीज़ें जो रोज़मर्रा की उसमें गवर्नमेंट खर्च करती है। फिर दूसरे मुल्कों के ऊपर खर्च, बिजनेसेस को देना, फिर मॉनेटरी इश्यूज़ होते हैं, फ़िस्कल इश्यूज़ होते हैं। तो इसकी अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो तकरीबन 45 ट्रिलियन रुपीस का जो पिछले साल का जीडीपी हमारा कैलकुलेट हुआ है, वो 45 ट्रिलियन पाक रुपीज़ में है, जो कि एक अच्छा नंबर है, लेकिन ये करंट अमाउंट के ऊपर है, यानी इसके अंदर जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है वो शामिल है। तो इस तरह से हर मुल्क का जीडीपी कैलकुलेट होता है, क्योंकि आपकी आमदनी जब आपके सामने आती है तभी आप इस काबिल होते हैं कि आप अंदाज़ा लगा सकें कि आपने अखराजात करने किस तरह से हैं। इसलिए जीडीपी की जो अहमियत है वो लाजिम व मलजूम है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। बहुत से अनासर हैं जो जीडीपी की कैलकुलेशन में शामिल नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल करप्शन, फ्रॉड, जो ब्लैक मनी जिसको आम उर्फ़ आम में कहा जाता है, वो जीडीपी का हिस्सा नहीं होती, वो इसके अंदर शामिल नहीं हो सकती। कुछ लोग कहते हैं एक हैप्पीनेस इंडेक्स होना चाहिए जिसके ज़रिए हम कैलकुलेट कर सकें कि लोग किस कदर खुशहाल हैं, जैसे यूएनडीपी या वर्ल्ड बैंक इसको यूज़ करता है कुछ सिनेरियोज़ में। लेकिन जो सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका है आमदनी को कैलकुलेट या जमा करने का, वो जीडीपी है, जो कि कुज़नेट ने दिया था 1930 या 1930s के अंदर, जो कि सबसे अच्छा तरीका है और पूरी दुनिया में मशहूर है। देखिए जी, अब जीडीपी जैसे पाकिस्तान का है 45 ट्रिलियन रुपए है, लेकिन हम हर वक्त इतने बड़े बड़े नंबर हर एक को ना समझ में आते हैं और ना हम बोलते हैं। इसके लिए ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसको ग्रोथ रेट कहते हैं, शरह नमू। शरह नमू जो है वो हमेशा देखी जाती है कि इस साल की जो रकम है वो कितनी है। जैसे अभी हम 2020 में अगर बैठे हैं तो इसकी क्या जीडीपी है और 2019 की क्या है, और हम एक कंपैरिजन करते हैं पिछले साल और इस साल का, जिससे ख़ास नंबर हासिल होता है जिसको हम कहते हैं जीडीपी ग्रोथ। और अगर पाकिस्तान का हम देखें
تو پچھلی اگر ہم 2020 یعنی اس سال کا جو جون 2020 تک کا تھا وہ منفی میں آیا تھا، منفی 0.54 جو تھا وہ جی ڈی پی تھا، اور اگلے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے کافی کم بھی ہوا، 2021 کا جو منسٹری آف فائنانس ہے اس کے مطابق 2.1% کے قریب ہے، جبکہ آئی ایم ایف نے جو پروجیکشن کی ہے وہ تقریباً 1% کے قریب ہے۔ تو جو نفی ہمارا آیا ہے پچھلی دفعہ 0.54، وہ پچھلے کافی ایک دو دہائیوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے لوئسٹ ہمارا جی ڈی پی رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ تو یہ پینڈیمک ہی ہے، اور اس سے جو پچھلے سال کا تھا وہ 1%، اور اس سے پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو وہ 5.8% کے قریب تھا۔ تو یہ اب امید ہے کہ اگلے سالوں میں 2021 سے آنورڈ یہ جو گروتھ ریٹ ہے، شرح نمو ہے جی ڈی پی کا، وہ اپورڈ ہوگا۔ جتنا زیادہ ہوگا اتنا خوشحالی آئے گی، اتنا گورنمنٹ کے پاس وسائل ہوں گے، گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ خرچ کر سکے گی۔ ہاں، یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کی کیا پالیسیز ہیں اور گورنمنٹ کن ہیڈز کے اوپر خرچ کرتی ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ لیکن جتنی زیادہ جی ڈی پی کی رقم بڑھے گی، ہماری گروتھ ریٹ زیادہ ہوگی، اتنا زیادہ ملک جو ہے وہ خوشحالی کی طرف جائے گا۔